Good morning, dear student. Class 9. Today I am going to start your new topic, explaining the directory structure of Linux. Linux में हम लोग डायरेक्टरी के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे. एक्चुअली डायरेक्टरी क्या है, सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे. डायरेक्टरी इज लाइक ए फोल्डर. इनसाइड विंडोज वी आर यूज टू फोल्डर. हम लोग फोल्डर बोलते हैं विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में. लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में हम लोग देखेंगे डायरेक्टरी, और उस डायरेक्टरी के अंदर अलग अलग पार्ट्स बने होते हैं जिनमें हम लोग फाइल को स्टोर करते हैं. एक्चुअली इसका मीनिंग क्या है, डायरेक्टरी स्ट्रक्चर ऑफ लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम. लाइनक्स के ऑपरेटिंग सिस्टम में हम लोग डायरेक्टरी स्ट्रक्चर को कैसे समझेंगे, हाउ टू एक्सप्लेन, अंडरस्टैंड. एक्चुअली डायरेक्टरी क्या है, हम लोग फाइल के को स्टोर करते हैं. एवरीवेयर व्हेन वी आर डूइंग आवर वर्क वी आर सेव अ फाइल. जब भी हम लोग कंप्यूटर पे कुछ काम करते हैं उसको सेव कर लेते हैं. एंड वन फाइल इज क्रिएटेड, एक फाइल हम लोग का क्रिएट हो जाता है. अब फाइलों को कैसे स्टोर करेंगे, देयर आर गिवन डायरेक्टरी, या खुद का डायरेक्टरी हम लोग क्रिएट करते हैं. क्रिएट योर पर्सनल डायरेक्टरी एंड स्टोर योर फाइल. अब हम लोग देखेंगे कि वी आर यूज टू मेक डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ फाइल इन कंप्यूटर. कंप्यूटर में हम लोग अलग अलग तरह के फाइल्स बनाते हैं. जैसे कभी हम लोग पेंट पे पेंटिंग का वर्क कर रहे हैं, कभी एमएस एक्सेल में हम लोग कुछ अकाउंटिंग का वर्क कर रहे हैं, कभी हम लोग एमएस वर्ड में कुछ टाइपिंग का वर्क कर रहे हैं. तो डिफरेंट डिफरेंट के फाइल, कभी हम लोग पावर पॉइंट से स्लाइड्स क्रिएट करते हैं. तो अलग अलग के फाइल को अलग अलग स्टोर, अलग अलग प्लेस पे स्टोर करेंगे, जिससे हम लोग को फाइल को सर्च करना, इट विल बी इजी टू सर्च योर फाइल. कभी होता है कि हम लोग सारा फाइल एक जगह स्टोर करते हैं तो उसमें से डिफ़िकल्ट हो जाता है सॉर्ट आउट करना कि पेंट के फाइल्स कहाँ पे हैं. तो पेंट का एक अलग से डायरेक्टरी हम लोगों ने बना लिया, उसमें ऑल दी पेंटिंग फाइल आर स्टोर. हम लोगों ने अकाउंट से रिलेटेड एक डायरेक्टरी बना लिया, ऑल दी अकाउंट्स फाइल आर स्टोर इन सेपरेट सेक्शन. दैट इज इजी वे टू स्टोरिंग योर फाइल एंड एक्सेसिंग योर फाइल फ्रॉम योर कंप्यूटर. इन आवर होम, जैसे हम लोग एग्जाम्पल देखेंगे कि अपने घर में हम लोगों के पास कपबोर्ड और अलमीरा है. अलमीरा में देखेंगे हम लोग अलग अलग शेप बने हुए हैं. वेयर वी कीप ऑब्जेक्ट ऑफ आवर डेली यूजेज सच एज क्लॉथ्स एंड बुक्स. हम लोग अपने कपड़े, बुक्स अलमीरा में रखते हैं. अ कपबोर्ड और अलमीरा इज डिवाइडेड इनटू सेल्फ. अलग अलग शेप में डिवाइड होता है. फर्दर दी सेल्फ आर डिवाइडेड इन कैबिन्स. कैबिनेट्स में डिवाइड होते हैं हम लोगों के सेल्फ. एंड कैबिनेट आर डिवाइडेड इनटू दी कंपार्टमेंट्स. और कैबिनेट्स हम लोग के कंपार्टमेंट में अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड होते हैं. तो यू कीप सिमिलर टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट इन द सेम कंपार्टमेंट, कैबिनेट्स, सेल्फ इन द सेम मैनर. फाइल आर अरेंज इन डिस्क. इसी तरह हम लोगों के फाइल कंप्यूटर के डिस्क में, हार्ड डिस्क में स्टोर होते हैं. फॉर एग्जांपल देखेंगे लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम फाइल आर अरेंज इन डिस्क. फॉर एग्जांपल Linux are grouped together to keep single all the file related to the Linux group and similar to cupboard, and each directory is further divided in the subdirectory. हर डायरेक्टरी को हम लोग सब डायरेक्टरी में डिवाइड करेंगे and use to store our files. Further divided into subdirectory, and each subdirectory may also divided into subdirectories similar to, if necessary, this process of division of directory may be continue with the addition more level. हम लोग अलग अलग डायरेक्टरी के अंदर डायरेक्टरी, उसके अंदर डायरेक्टरी बना लेते हैं. उसके अंदर हम लोग फाइल स्टोर करते हैं अपने फाइल की सिक्योरिटी के लिए, या फिर फाइल को हम लोग सेपरेट करने के लिए. अब हम लोग देखेंगे फाइल क्या है. एवरी टाइम वी यूज टू डू एनी वर्क, एंड जैसे हम लोग अपने वर्क को सेव करेंगे, इट विल बी क्रिएट योर वन फाइल. जैसे हम लोग फाइल को सेव करेंगे, एक फाइल हम लोग का क्रिएट हो जाता है. फाइल इन द कंटेंट्स ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर के कंटेंट्स हैं. इज ए नेम कलेक्शन ऑफ डेटा, जो डेटा का कलेक्शन होता है. स्टोर ऑन स्टोरेज डिवाइस, जो स्टोरेज डिवाइस में स्टोर रहता है. इन द लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम अ फाइल कैन बी ट्रीटेड एज ऑब्जेक्ट. Every file has an object in a computer store that can be written to a read from a disk. Read from a disk. This type of organized file structure is known as multi-level or hierarchical
डायरेक्टरी स्ट्रक्चर, अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ फाइल एंड डायरेक्टरी। अब हम लोग फाइल एंड डायरेक्टरीज के बारे में पढ़ेंगे, जिसको हम लोग फाइल और फोल्डर भी बोलते हैं विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में। वी नो दैट file and directory are arranged in a hierarchical manner on a storage device. You can understand the disk structure by simply analog that visualize the arranging of object such as clothes, जैसे कुछ कपड़े in your wardrobe, कपबोर्ड और अलमीरा में हम लोग रखते हैं, and object shelves, boxes, drawer of the cupboard, and there are given figure in your book how it is arrange your objects in the almirah। और सेम वे में कैसे हम लोग सिस्टम के अंदर डिस्क है और डिस्क के अंदर कैसे हम लोग डायरेक्टरी बनाते हैं और डायरेक्टरी के अंदर कैसे हम लोग फाइलों को स्टोर करते हैं। टू अंडरस्टैंड द मल्टी लेवल डायरेक्टरी स्ट्रक्चर इन द लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, देयर आर गिवन अ एग्जांपल। Depict the file and directory arranged in hierarchical manner, and figure is given below in your book shown in the multiple R hierarchical directory structure। जैसे यहाँ पे D1, D2, D3 अलग अलग डायरेक्टरी को मेंशन कर रहा है, एंड सब डायरेक्टरी रूट डायरेक्टरी स्लैश लगाते हैं हम लोग, एंड द रूट डायरेक्टरी इज कॉल्ड द पेरेंट डायरेक्टरी, दैट इज कॉल्ड D1, D2, D3 सब डायरेक्टरी। सिमिलरली D5, D6 आर दी सब डायरेक्टरी, जो डायरेक्टरी के अंदर डायरेक्टरी बने हुए हैं, इनको हम लोग सब डायरेक्टरी बोलते हैं। यहाँ पे कुछ स्ट्रक्चर दे रहा है हम लोगों के लिए डायरेक्टरी अंडरस्टैंड करने के लिए। इन दी मल्टी लेवल डायरेक्टरी स्ट्रक्चर, द फर्स्ट डायरेक्टरी इज नोन एज द रूट डायरेक्टरी। जो डायरेक्टरी हम लोग का स्टार्टिंग में है, जिसके अंदर डायरेक्टरी बन रहा है, उसको रूट डायरेक्टरी बोलते हैं, और डायरेक्टरी के अंदर जो डायरेक्टरी बनती है उनको हम लोग सब डायरेक्टरी बोलते हैं। And get created during the disk formatting process. You can create file and subdirectory under the root directory. root directory के अंदर हम लोग file and subdirectory create कर सकते हैं। Similarly, understand each subdirectory. You can create more subdirectory. हम लोग और भी subdirectory, कई सारे subdirectories बना सकते हैं। All the Linux directories are confined in the virtual unified file system that come with a plus preloaded directory structure। पहले से बने हुए कुछ डायरेक्टरी होते हैं और हम लोग अपने यूज के लिए कुछ डायरेक्टरी क्रिएट कर लेते हैं। इन द यूनिफाइड फाइल सिस्टम, फिजिकल स्टोरेज डिवाइस सच एज हार्ड डिस्क, हम लोग के सिस्टम के अंदर हार्ड डिस्क जो स्टोरेज डिवाइस है, पार्शियली CD रोम, जैसे कंप्यूटर के अंदर CD रोम होता है, ड्राइव एंड रिमूवेबल डिवाइस जैसे पेन ड्राइव है, और हम लोग कुछ से अलग से स्टोरेज डिवाइस लगा देते हैं। Linux does not follow the convenience of representing the storage device letter such as A, B, C, D। इस तरह से स्टोरेज डिवाइस नहीं लेता है इसमें Linux में। Now let's know more about the concept of file, directory and path uses the Linux। अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ पाथ, पाथ के कॉन्सेप्ट को कैसे अंडरस्टैंड करेंगे हम लोग, यहाँ पे देखेंगे एग्जांपल। इन दी प्रेसिडिंग सिंटैक्स, ऊपर दे रहा है पाथ, प्राइमरी नेम एंड एक्सटेंशन नेम, ऐसे करके हम लोग देते हैं। इन दी प्रेसिडिंग सिंटैक्स, पाथ इज ए सीरीज ऑफ डायरेक्टरी नेम एज प्रोवाइडेड बाय द हायरार्की एज एक्सेस द पार्शियली डायरेक्टरी और फाइल इज गिवन बिलो। According to the directory structure shown in the figure, the full path of the directory, personal, work and the entertainment will be followed। Full path of the personal directory के full path यहाँ पे दे रहा है personal। full path of the work directory, work स्लैश करके दे रहा है स्लैश work personal डायरेक्टरीज, ये डायरेक्टरीज है हम लोगों के पास पर्सनल एंड स्लैश। अब यहाँ पे दे रहा है कि द फर्स्ट फॉरवर्ड स्लैश रेफर टू द रूट डायरेक्टरी, जो पहला स्लैश लगा हुआ है ये रूट डायरेक्टरी पे ही लगता है, दिस इज द रूट डायरेक्टरी, हम लोग अंडरस्टैंड कर जाएंगे। एंड द सेकेंड फॉरवर्ड स्लैश रेफर टू द सेपरेट ऑफ द डायरेक्टरी नेम एंड द प्रीवियस नेम, जैसे हम लोगों ने दूसरा एक ऐसे करके
लगा दिया है, ये हम लोग को सेपरेट करेगा डायरेक्टरी नेम से। इन द फिगर सपोज यू वांट टू रीच द सब डायरेक्टरी नेम कॉन्टैक्ट, इन दिस केस path name will be as follow: personal contents, जैसे personal contents ऐसे करके सेपरेट करेंगे, ये रूट डायरेक्टरी और ये सब डायरेक्टरी हो जाएगा। Okay student, in this video just we are discussed about some directories structure, डायरेक्टरी के स्ट्रक्चर के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया, and now we will see next topic in the next video. Thanks all of you.